सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की कृपा से सुंदरकांड का पाठ अर्थ सहित किया जा रहा है। आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। आप यदि इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन भी बजा दें ताकि इस चैनल पर प्रसारित होने वाली ऐसी कथाएं आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता माता का पता लगाने के लिए भगवान रामचंद्र जी की सेना समुद्र के किनारे पर खड़ी है और बड़े से बड़े योद्धा रामचंद्र जी के पास हैं, परंतु ऐसा कोई वीर योद्धा उस समय में हनुमान जी के अलावा तैयार नहीं होता है जो कि समुद्र को पार करके सीता माता का पता लगा करके वापस आकर के रामचंद्र जी को सीता जी के सारे समाचार सुना सके। हनुमान जी अतुलित बलवान हैं। जामवंत जी जब हनुमान जी को शक्ति याद दिलाते हैं, यहाँ से ही सुंदरकांड शुरू होता है। पहला दोहा यहीं से आता है, जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत जी ने जब सुहावने वचन बोले तो सुने हनुमंत हृदय अति भाई, तो हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे। यहाँ पर हमें ये जानना उचित होता है कि कौन से वचन थे जो जामवंत जी बोले थे और वे बहुत ही सुहावने लगे थे हनुमान जी को। किष्किंधा कांड के अंतिम भाग में ये आया हुआ है, अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जिया संशय कछु फिरती बारा। अंगद कहई जाऊं मैं पारा, अंगद ने ये कहा कि मैं समुद्र को पार करके जा सकता हूँ मैं लंका में, तो परंतु जियम संशय कछु फिरती बारा, फिरती बारा अर्थात वापस आते समय मेरे जीव में कुछ संशय है। जामवंत जी सबके सरदार हैं, ऋषियों के पति हैं, निराश नहीं करते, सबका हौसला बढ़ाते हैं। जामवंत कह तुम सब लायक, पठिए कि मैं सब ही कर नायक। आप तो सब लायक हो, आप में कोई कमज़ोर नहीं है। आप किसी एक नायक को एक मत होकर के भेज दीजिए, सीता का पता लगा कर ही आएगा। कहाऊ ऋक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहउ बलवाना। ये देखिए भाव विभोर होने की स्थिति पैदा हुई है। जब अर्थ समझ में आता है और जब जो घटनाएं होती है उनको अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी मानसिक आंखों से यूँ देखते हैं कि हाँ ऋषपति हैं, ये हनुमान जी हैं, और हनुमान जी को ऋषपति कह रहे हैं, जहाँ रामचंद्र जी सामने बैठे हैं, सारी सेना सामने बैठी है। सोच करके उस दृश्य को जब आंखों के सामने लाया जाता है तो निश्चय ही प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ता है। और ऐसे योद्धाओं से हम कुशल राजनीति सीख सकते हैं, रणनीति सीख सकते हैं और हौसला बढ़ाने की विद्या को हम सीख सकते हैं। जामवंत जी बड़े ही होशियार हैं इस मामले में, और वे हनुमान जी से कहते हैं, कहई ऋक्षपति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहउ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक वे ज्ञान निधाना। कहई ऋक्षपति सुनो हनुमाना, ऋषपति जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी आप सुनो,
का चुप साधि रहे बलवाना। हे बलवान योद्धा वीर हनुमान जी, आप चुप साध के कैसे बैठे हो। हनुमान जी से ऋषपति जामवंत जी कहते हैं, पवन तनय बल पवन समाना। हे पवन तनय, तनय यानी पुत्र, हे पवन के पुत्र हनुमान जी, आप में पवन के समान बल है, वायु जैसा आप में वेग है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, आप बुद्धि विवेक और विज्ञान में निधान हैं, आप सभी विद्याओं में परिपूर्ण हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सर्वज्ञाता है और आप सर्वलायक हैं। हनुमान जी का हौसला बढ़ाने के लिए जामवंत जी आगे क्या कहते हैं, कवन सो काज कठिन जग माई, जो न होत तात तुम पाई। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी महाराज हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान कवन सो काज कठिन जग माही। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हनुमान जी आपके द्वारा नहीं हो सकता। इतना कहने पर भी हनुमान जी चुप रहे। और आगे देखिए हनुमान जी को शक्ति कब आई, जब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, आप संसार में किस लिए आए, आपका अवतार क्यों हुआ। राम काज लगी तब अवतारा, आपका अवतार राम के कार्य को करने के लिए हुआ है। इस तरह से शक्ति की याद दिलाई जैसे हनुमान जी को। सुनता है भय पर्वताकारा, हनुमान जी इतना सुनते पर्वत के आकार में बड़े हो गए। सामान्य से छोटे से रूप में दिखने वाले हनुमान जी पर्वत के जैसे बड़े हो गए। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जलधि खारा। कनक वर्ण तन तेज विराजा, शरीर के ऊपर तेज विराजमान होने से शरीर का रंग उगते हुए सूर्य के समान लाल रंग जैसा हो गया। मानव अपर घिरेन कर राजा, और हनुमान जी उस समय में ऐसे दिखाई देने लगे कि वो मानो पहाड़ों के राजा हैं। सिंहनाद करि बारहि बारा, और हनुमान जी उस समय में अपनी ताकत का प्रदर्शन करके सिंहनाद करने लगे, गर्जना करने लगे और कहने लगे, लीलाहि नागहूँ जल निधि खारा। राम जी के काज के लिए इस खारे समुद्र को लील जाऊंगा, लांग जाऊंगा। साहित्य सहाय रावण ही मारी, आनव इया त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। हे जामवंत, सहित सहाय रावण ही मारी, रावण के जितने सहायता करने वाले हैं उन सब सहित मैं रावण को मार दूंगा। आनहु यहाँ त्रिकुट उपारी, जामवंत में पूछूं तो ही। हे जामवंत, मैं आपसे फिर भी पूछता हूँ, उचित शिखामनु दीजो मोई, मुझे सही काम बताओ कि मुझे कितना काम करके आना है। एतना करहु तात तुम जाही, सीतई देख कहु सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। तब जामवंत जी बोले, इतना करहु तात तुम जाई। हे भाई, आप जाकर के इतना ही काम करना। सीतई देखी कहु सुधि आई, सीता जी का पता लगा लेना और उनके सुख दुख के जो समाचार है उसको आके बता देना। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। और उसके बाद में भगवान रामचंद्र जी राजीव नयन कमल के समान आँखों वाले अपने भुज बल से साथ में कपियों की और भालुओं की सेना ले जा करके हल्के हाथ से
बहुत सामान्य काम के समान रावण को मार करके लंका को जीत करके सीता माता को ले आएंगे। ये वचन थे जो कि जामवंत ने हनुमान जी को कहे। यही वचन हनुमान जी को बड़े प्यारे लगे। सुंदरकांड का ये पहला दोहा अब आ रहा है। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी महाराज ने बिना एक भी क्षण का विलंब किए अपने सभी साथियों से ये कहा, तब लगी मोही परिखेउ तुम भाई। ए भाइयों, मेरा इंतजार करना, यहीं पे रहना, अब कहीं मत जाना। सही दुख कंद मूल फल खाई, आप यहीं रहना, दुख सहन कर लेना, कंद मूल खा लेना, फल खा लेना, कहीं मत जाना। जब लगी आवूं सीता ही देखी, जब तक मैं सीता जी को देख करके आ जाता हूँ, हो यही काजू मोहि हरस विशेषी। ये काम पूरा हो जाने पर, सीता माता का पता लगा लेने पर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। यह कही नाई सबन ही कहूँ माथा, इतना के करके सबको शीश नवाया है। चले हो हर्षि हियम धरी रघुनाथा, और खुश होकर के चले अपने हिये में, अपने हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक लागी चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी। बार बार रघुवीर संभारी। हनुमान जी ने उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद में अनेक बार अपने हृदय में रघुवीर भगवान रामचंद्र जी का स्मरण किया। हे भगवान रामचंद्र जी, मैं आपका काम करने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे बल दीजिए, आप मुझे शक्ति दीजिए। इस तरह से अपने इष्ट को याद किया है। और उसके बाद में तरके पवन तनय बल भारी। हनुमान जी तड़के हैं, यानी उछले हैं, भारी बल के साथ में उछल पड़े हैं। इतने बल से हनुमान जी उछले हैं, वायु वेग से चले हैं, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर, दूसरे से तीसरे पहाड़ पर, समुद्र में जहाँ भी कहीं थोड़े बोली ऊंचाई छोटे मोटे पहाड़ को दिखाई दिए, बीच में कोई टापू जैसे लगे, उनके ऊपर सीधे ही अपने पांव टिकाते हुए वापस वहाँ से उछलते हुए इस तरह से हनुमान जी वायु वेग से चले हैं। जय गिरि चरण देव हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जय गिरि चरण देव हनुमंता। हनुमान जी ने जिस किसी भी पहाड़ के ऊपर अपने चरण धरे, चले सोगा पाताल तुरंता। वह पहाड़ हनुमान जी के भारी वजन के कारण से तुरंत पाताल में ही चला गया। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जिस प्रकार से रामचंद्र जी का बाण अमोघ है, एक बार चलाने के बाद में लक्ष्य वेद करके ही आता है, उसी तरह से हनुमान जी ने किसी एक पहाड़ से छलांग दूसरे पहाड़ पे लगाई है, तो सीधी उसी पहाड़ पे ही लगाई है। बीच में कहीं भी उल्टे सीधे दाएं बाएं जाने का सवाल ही नहीं। और हनुमान जी के भारी बल और ताकत के कारण से वो पहाड़ ऐसे तिल मिलाया है कि धरती माँ की गोद में जाके समाया है और वो समुद्र के अंदर गायब हो गया है। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते में नाख होय श्रम हारी।
समुद्र ने ये देखा कि अरे रघुपति के दूत श्री हनुमान जी महाराज लंका में सीता माता का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। इनको बहुत बड़ी लंबी लंबी छलांगें लगानी पड़ रही है। ये थक गए होंगे, बड़ी दूर से आए हैं, क्योंकि मेरा विस्तार बहुत बड़ा है, तो इनको थोड़ा सा मैं विश्राम दिला देता हूँ। इसलिए समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू थकावट दूर करने वाला बन जा, थोड़ा सा ऊंचा हो जा, मैं थोड़ा सा नीचा हो जाता हूँ, और जब तुझे देखेंगे तो हनुमान जी तेरे पर चरण रख लेंगे और आराम कर लेंगे। हनुमान ते ही पर साकर पुनि कीनहि प्रणाम, रामा पुनि कीनहि प्रणाम। राम काज कीनहि बिना मोहि कहाँ विश्राम, सियावर रामचंद्र जी की जय। हनुमान ते ही बरसाकर, हनुमान जी ने उसको हाथ से छू लिया है, केवल मात्र हाथ लगाया है और प्रणाम कर लिया है, ऊपर पैर भी नहीं रखा है, और बोले हैं, राम काजू कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। इस सुंदरकांड की कथा पठन वाचन आपके सेवा में करने के लिए फिर हाजिर होऊंगा। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन भी बजा लें, ताकि आगे की कथा प्रारंभ करते ही सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगी। जय श्री राम।